गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, तो लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान लिखने के बाद हमने विकीपीडिया को ओपन कर लेना है और विकीपीडिया को ओपन करने के बाद हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ लैंग्वेजेस आ जाएंगी। लेकिन ये तो लैंग्वेजेस हैं, हमने देखनी है इलाकाई ज़ुबानें, नेटिव लैंग्वेजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी, सराइकी, उर्दू, बलोची, हिंदुको, ब्रुनोई और कश्मीरी लैंग्वेज है जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं उर्दू में, और जैसा कि आप लोग आपस में भी बात करते होंगे एक दूसरे के साथ उर्दू में, या आप में से काफ़ी लोग पंजाबी में भी एक दूसरे से बात करते होंगे, या सिंधी, बलोची, पश्तो और जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज होती हैं। हर इलाके की अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि इलाकाई ज़ुबानें, जो कि सीखने के लिए आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आप पैदा होते हैं तो आप जब शुरू से वो ज़ुबान सुनते आते हैं तो आपको वो ज़ुबान रट जाती है और आपको उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैं पंजाब से हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पंजाबी आती होगी, मुझे उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोलकर, यानी सिंधी, बलोची, पश्तो या पंजाबी, ये सब बोलकर आप लोगों ने अर्निंग करनी है। किस तरह करनी है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग डेली बेसिस पर मास्टरमाइंड पे अपलोड की जाने वाली अर्निंग रिलेटेड वीडियो से नोटिफाई नहीं रह पाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने सिंपली आ जाना है अपने विकीपीडिया पे, और विकीपीडिया पे जैसा कि आपने देखा था हमारी जो लैंग्वेजेस थी नेटिव लैंग्वेज, पंजाबी, पश्तो, इसके अलावा जो है सिंधी है। सिंधी तीसरे नंबर पे है क्योंकि ये कम बोली जाती है, 14.17। सराइकी है, उसके बाद उर्दू है, हमें लगता है उर्दू बहुत ज़्यादा बोली जाती है लेकिन उर्दू इतनी नहीं बोली जाती। उसके बाद बलोची है, हिंदुई है, इसके अलावा ब्रुनोई है, कश्मीरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू सिर्फ 7.08% बोली जाती है पाकिस्तान में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने परसेंट जो है मर्दमशुमारी जो होती है उस पर कितनी ज़ुबानें किस किस ईयर में बोली जाती थी। यहाँ पर पंजाबी अगर आप देखें तो वो 38.78 है, पश्तो 18.24, सिंधी 14.57, इसके अलावा सराइकी, उर्दू और बलोची है। इसके अलावा 1981 की मर्दमशुमारी, 1961 और 1951 की मर्दमशुमारी के मुताबिक भी यहाँ पर ज़ुबानें हैं कि कितनी कितनी बोली जाती हैं, कितने परसेंट लोग ये ज़ुबान बोलते थे। यहाँ पर आप लोगों ने देख ली कितनी ज़ुबानें हैं, किस तरह बोलनी है। हमने सिंपली आना है अपवर्क पे। अपवर्क पे आके हमने क्या करना है, बहुत इजी काम है, आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने सर्च बार है, सर्च बार पे हमने लिख लेना है पहली ज़ुबान कौन सी थी, पंजाबी। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर सर्च बार पे लिख लेना है पंजाबी ट्रांसलेटर। सिंपली आपने लिखना है पंजाबी ट्रांसलेटर। ठीक है, पंजाबी ट्रांसलेटर लिखने के बाद आपने एंटर पे क्लिक करना है और आपके सामने डिफरेंट पीपल आ जाएंगे जो कई काम कर रहे हैं। नीरज है हमारे सामने इंडिया से, जो कि 70,000 प्लस अर्न कर चुके हैं, 70,000 प्लस डॉलर अर्न कर चुके हैं। यहाँ से आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 70,000 डॉलर्स कितने होते हैं। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 280 जितने का डॉलर है पाकिस्तान में, और यहाँ पर मैं इसको अगर करता हूँ इक्वल, तो ये हमारे सामने बनता है 1,96,00,000 रुपये पाकिस्तानी। तकरीबन 2 करोड़ रुपये नीरज यहाँ से कमा चुके हैं सिर्फ अपनी पंजाबी की स्किल यानी सर्विस दे के। उसके बाद कनकप्रीत हैं, ये भी इंडिया से ही हैं, 7,000 डॉलर यहाँ पे ये भी अर्न कर चुकी हैं। नेहा है इंडिया से 50,000 डॉलर। इसके अलावा दविंदर हैं 1,000 डॉलर। मज़ीद नहीं चाहता हूँ, ननवीद हैं 3,000 डॉलर। इसके अलावा अरुज हैं जो कि यहाँ पर नए हैं। मनीष हैं 10,000 डॉलर के साथ ये भी काम कर रहे हैं। हरप्रीत हैं 30,000 डॉलर, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। शराज हैं फाइनली पाकिस्तानी 30,000 डॉलर जो यहाँ से अर्न कर चुके हैं। देख लेते हैं शराज ने आज तक कितना कमाया है पाकिस्तान में रहते हुए। इंडिया तो हम जा ही नहीं रहे, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 280 यानी कि जितने का डॉलर है, और 84 लाख रुपए तो शराज भी यहाँ से कमा चुके हैं सिर्फ पंजाबी की सर्विस दे के। मज़ीद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर जो है हमारे सामने जोगिंदर हैं जो कि 40,000 डॉलर कमा चुकी हैं इंडिया से। बहुत से पेजेस हैं, आपने नेक्स्ट करना है, करके देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर कितना कमा रहे हैं, ये आपने देख लेना है। उसके बाद अगर हम किसी और लैंग्वेज के बारे में बात करें, पश्तो थी, सिर्फ पंजाबी की बात नहीं, हर ज़ुबान का लोग यहाँ पर मौजूद है। पश्तो ट्रांसलेटर हमने लिख लेना है अपने सर्च बार पे, पश्तो ट्रांसलेटर। उसके बाद अहमद है, पश्तो चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बोली जाती है इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अहमद ने भी यहाँ से 30,000 रुपया कमाया है, 30,000 डॉलर कमाए हैं, जो कि 84 लाख रुपये बनते हैं, पश्तो बोलते हुए भाई। उसके अलावा मोहम्मद जान है, इसके बाद जो है अब्बास हैं $3000, इसके बाद मोहम्मद हैं $5000,
फिर मोहम्मद $5000, इसके बाद जो है जहांगीर हैं $20000 के साथ। पश्तो के इतने लोग मौजूद नहीं हैं पाकिस्तान में, लेकिन पंजाबी और उर्दू बहुत ज़्यादा बोली जाती है। सिंधी की बात कर लेते हैं जी, सिंधी के कितने लोग मौजूद हैं और कितना यहाँ से अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंधी ट्रांसलेटर मैंने यहाँ पर लिख लेना है सिंपली। सिंधी ट्रांसलेटर मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद जो है हमारे सामने जो है शकीला हैं $2000, मोहम्मद हैं $2000। 2000 कितना होता है ये भी देख लेते हैं जी। आज तक पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने कितना कमाया। 2000 मल्टीप्लाई बाई 280, 5,60,000 रुपये। ठीक है जी। इसके अलावा बका है, अब्दुल हक हैं $10,000 पाकिस्तान में रहते हुए जी। सिमरा $48, फराज $8। इसके अलावा नीचे आते जाएँ तो यहाँ पर डॉलर्स कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंधी के भी इतने लोग मौजूद नहीं हैं पाकिस्तान में और इतनी सर्विस नहीं है। उर्दू ट्रांसलेटर हम कर लेते हैं जी। ठीक हो गया। यहाँ पर होगी प्रोसेसिंग, विद इन सम सेकेंड हमारे सामने जो आ जाएगी स्क्रीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खालिद हैं और यहाँ पर इन्होंने अभी काम स्टार्ट किया। इसके अलावा मोहम्मद सतार $10,000, हुमा $500, माजिद $30,000, मरियम $30,000, सादिया $20,000। मज़ीद नीचे आता हूँ जी, खुरम है, इन्होंने भी अभी स्टार्टअप किया। शकीला जो हमने अभी देखी थी सिंधी लैंग्वेज पे $2,000। शराज हमने अभी उनकी बात की थी $30,000। ज़ेब $200। उर्दू बहुत कम बोली जाती है, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो भी सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर अब हमने काम क्या करना है वो अब आपने देखना है। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ है जो कि लिख के रखा हुआ है। सिंपली आपने इसको जो है लिख लेना है। मैंने लिख के सिर्फ रखा है, आपको ऑटोमेटिकली पैराग्राफ मिलेगा आपके क्लाइंट की तरफ से। आप लोगों को दिखाएं कि मैंने ये लिखा हुआ है। इसको मैंने कर लेना है कॉपी करने के बाद मैंने आना है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल पे आके लिखेंगे गूगल ट्रांसलेटर और यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको कर देना है पेस्ट। और जिस भी लैंग्वेज में आपने करना है उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी लैंग्वेज है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक लैंग्वेज ले लेनी है उर्दू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू में ये तकरीबन लिख के आ चुका है। लोग यहाँ पर सिर्फ ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन लोगों ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। किसी और ज़ुबान में देख लेते हैं जी, जो हमने यहाँ पर देखी थी सिंधी में देखते हैं। और आप देख सकते हैं जितने भी लोग मुझे सिंध से देख रहे हैं, कराची से देख रहे हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधी ज़ुबान में यहाँ पर लिखा गया है। लोगों यहाँ पर जो है सिर्फ ये यहाँ पर पेस्ट किया है और उसका जितना भी है स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ चुका है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि आप लोगों ने किस तरह घर बैठे अपनी इलाकाई ज़ुबानों की सर्विस देनी है और इस काम से आपने अर्निंग जनरेट करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दे दूँगा और इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन हैंडल्स पे जाके आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स दूँगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आपने अपने प्यारों का ख्याल रखना है और लाजमी इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।